कक्षा के आदर्श गणित के अगले वीडियो में आज हम सभी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पर कुछ उसके विशेष टर्म हैं, कुछ विशेष बातें हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट पढ़ा था, तो हल्की सी चर्चा करते हुए हम आपको लेके चलते हैं इस नोट की ओर। उसके पहले हम ये पढ़ें, उसके पहले हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। तो आप जानते हैं कि किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए डैश या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए डैश या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है क्या? तो आपको बताया गया है कि कोई भी यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का मतलब एक ऐसा सेट जो पूरे जो यूनिवर्स की तरह का हो, वस्तुओं के संपूर्ण कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं 1 से लेकर 10 तक, और इस यूनिवर्सल सेट के अधीन इसका एक उप समुच्चय है। अगर उसको हमने लिखा A = 2, 4, 6 से, तो ऐसी दशा में इस A के कॉम्प्लीमेंट को ज्ञात करना हो हमको, तो A के कॉम्प्लीमेंट को हम A डैश और कॉम्प्लीमेंट C है, C ऑफ यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ A से रिप्रेजेंट करते हैं। उसकी वैल्यू मैथमेटिकली होती क्या है? जब हम A डैश की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे तो A डैश की वैल्यू के लिए फॉर्मूला है U - A। U - A का यहाँ मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट से हम दिए गए सेट को माइनस कर लेंगे, यानी यूनिवर्सल सेट और दिए गए सेट का अंतर ज्ञात कर लेंगे, अंतर समुच्चय। तो जो हमको मिलेगा वही समुच्चय इस समुच्चय A के पूरक समुच्चय को प्रदर्शित करेगा। यानी पूरक का मतलब ये होता है कि जब कोई वस्तु किसी वस्तु में मिलकर उसको पूर्णता प्रदान कर दे तो दोनों एक दूसरे के पूरक कहलाते हैं। जैसे दाम्पत्य जीवन की खुशहाली के लिए आदमी जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो उस गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए पति को पत्नी की और पत्नी को पति की महती आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार व्यवहारिक गणित में यहाँ पर भी हम व्यवहारिक गणित का ही प्रयोग करते हैं और उसके उस संदर्भ से हम इसको संदर्भित करते हुए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की परिभाषा को लिखते हैं। यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो है वह एक ऐसा सेट है जब हम दिए गए सेट को, किसी भी सेट A को अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करना है तो इसके कॉम्प्लीमेंट को ज्ञात करने के लिए, यानी A के कॉम्प्लीमेंट को लिखेंगे A डैश से, A डैश की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए यूनिवर्सल सेट में से यानी सार्वत्रिक समुच्चय में से दिए गए समुच्चय को हम माइनस कर लेते हैं। अब वो माइनस का प्रारूप क्या है ये हमने आपको पहले वीडियो में मेंशन किया था। पुनः एक बार और आप समझ सकते हैं। एक बार मान लीजिए हमको A डैश ज्ञात करना है तो A डैश की वैल्यू होती है U - A। U - A का मतलब ये हुआ कि हम U के उन सभी अवयवों को यहाँ पर लिख लेंगे जो A में नहीं होंगे। मतलब U के सभी अवयवों को लिखना है, केवल हमको A वाले को छांट देना है, इसको हटा देना है, इसको डिसअपियर कर देना है। यानी इसमें सभी अवयवों को लिख लेंगे, केवल 2 को, 4 को और 6 को हटा देंगे। तो क्या मिलेगा? हमको मिलेगा 1, 3, 5, 7, 9 और 10। यह जो आपको नया समुच्चय दिख रहा है, यह नया समुच्चय इस दिए गए समुच्चय का पूरक समुच्चय कहलाएगा। यानी यहाँ पर A और A डैश, ये कहेंगे हम कि A and A dash both are complement to each other। यानी A dash का complement A है और A का complement A dash है। In other words, we can say कि A dash is the complement of A and A is the complement of A dash। और अगर हम इसको थोड़ा व्यवस्थित तरीके से समझना चाहेंगे तो हम ये कहेंगे कि जब हम A और A dash यानी दोनों समुच्चयों का आपस में सम्मिलन करें तो इनके सम्मिलन के पश्चात हमको ये दिया गया जो यूनिवर्सल सेट में प्राप्त हो जाए तो कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक समुच्चय हैं। यानी अगर आपको निकालना हो, अगर ये दिया रहता A डैश की वैल्यू ये दी गई थी और कहता है कि इसका A डैश निकाल लो, तो हम क्या करते, जो A डैश की वैल्यू के बाद जो हमारा दूसरा पूरक समुच्चय मिलता वह समुच्चय उसको ज्ञात करने के लिए U में से इसको माइनस कर लेते। तो जब U में से इसको माइनस करेंगे तो हमको ये मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं कि A and A dash both are complement to each other। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और पूरक कैसे हैं? जब ये दोनों मिल जाएंगे तो हमको एक पूर्णता
यानी यूनिवर्सल सेट हमको प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी दशा में हम ये कह सकते हैं कि ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश और ए डैश का कॉम्प्लीमेंट ए है। अब बात आती है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पर जो विद्वानों ने कंक्लूजन निकाला, जो निष्कर्ष निकाला, उस निष्कर्ष के फलस्वरूप हमको दो तीन बातें मिली। और वो दो तीन बातें क्या है, वो ये है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश इज डिनोटेड बाय ए डैश का डैश, यानी ए डैश के जब कॉम्प्लीमेंट को निकालेंगे तो ए डैश का डैश कर लेंगे, यानी कि ए डैश के कॉम्प्लीमेंट को हम इससे या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए से निरूपित करते हैं। दूसरी बात समझिए, अगर U कोई, इफ U इज अ यूनिवर्सल सेट, अगर U कोई सार्वत्रिक समुच्चय है तो इस कंडीशन में वह इन दोनों नियमों की पूर्ति करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर U डैश यूनिवर्सल सेट है तो अगर U अगर यूनिवर्सल सेट है तो U डैश निकालेंगे तो आप जानते हैं जिसके ऊपर डैश लग गया वह पूरक समुच्चय को अर्थात कॉम्प्लीमेंट सेट को ही रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर U कोई यूनिवर्सल सेट है तो U डैश की वैल्यू को ज्ञात हम करेंगे तो U में से U को माइनस कर लेंगे। मतलब अगर मान लीजिए ये U दिया हुआ है और हम कहें कि इस U का यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट निकालो तो U के कॉम्प्लीमेंट को हम U डैश से लिखेंगे। जैसे A के कॉम्प्लीमेंट को A डैश से लिखा तो A डैश की वैल्यू आई U माइनस और जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसी को यहाँ माइनस करते हैं। उसी तरह से U डैश को निकालेंगे तो U में से अब U का ही कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो U को माइनस करेंगे। अब आपके पास कोई समुच्चय हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 कोई समुच्चय है, इस समुच्चय से जब इसी समुच्चय को माइनस करेंगे तो हमको कोई अवयव नहीं मिलेगा, यानी हमको एक ऐसा समुच्चय मिलेगा जो रिक्त समुच्चय को रिप्रेजेंट करेगा। और रिक्त को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फाई का प्रयोग करते हैं, इसलिए यहाँ लिखा गया है कि U डैश बराबर U माइनस U, और जब U माइनस U करेंगे तो हमको रिक्त समुच्चय मिलेगा और उस रिक्त समुच्चय को लिखने का तरीका है फाई। दूसरी वैल्यू यहाँ पे दी हुई है कि फाई डैश बराबर U माइनस फाई। फाई डैश का मतलब अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है B डैश तो B डैश को क्या पढ़ेंगे, B डैश का मतलब हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। B डैश का मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। ऐसे ही फाई डैश लिखा हुआ है तो फाई डैश का मतलब हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाई। और जब किसी भी समुच्चय का कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करते हैं तो उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर लेते हैं। तो फाई डैश की वैल्यू हो जाएगी U माइनस फाई। U यहाँ पर एक बड़ा समुच्चय है, अब फाई का मतलब उसमें कुछ भी नहीं है। जब बड़े वाले समुच्चय में से कुछ भी नहीं निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, फिर हमको वही प्राप्त हो जाएगा, यानी कि फिर हमको U मिल जाएगा। तो यहाँ पर फाई डैश बराबर U माइनस फाई और वैल्यू इसकी हो गई U। अब हम इसके बाद से ये प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम अपने कापी पर नोट करेंगे, नोट्स में इसको हम लिखेंगे। उसके बाद हमको पढ़ना है वेन्स डायग्राम ऑफ कॉम्प्लीमेंट। वेन्स डायग्राम ऑफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये हो गया कि अब कोई भी कॉम्प्लीमेंट सेट हो तो उसको हम वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको देखिए बताया गया है वेन डायग्राम में कि वेन डायग्राम को बनाने के लिए हम बंद आकृतियों का सहारा लेते हैं। वह आकृतियां वृत्ताकार हो सकती हैं, दीर्घ वृत्ताकार हो सकती हैं, आयताकार हो सकती हैं। तो यूनिवर्सल सेट के लिए हम रेक्टेंगल का प्रयोग करते हैं, यानी आयताकार आकृति बनाते हैं। किसी सेट के लिए हम वृत्ताकार आकृति बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए दिया है U बराबर, सपोज कर लीजिए दिया है 1 2 3 4 और 5 और ये बराबर मान लीजिए दिया है 4 और 5। तो अगर हमको A डैश ज्ञात करना होगा तो A डैश की वैल्यू हो जाएगी U माइनस A। U माइनस A का मतलब हो गया इसमें से इसको घटाना है, तो जब यहाँ पे 4 है यहाँ भी 4 है तो ये इससे इसको इससे हटाएंगे, इसको इससे हटाएंगे, 5 से 5 हटेगा तो क्या मिलेगा हमको 1 2 3, यानी यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी 1 2 और 3। ये आपका मिला A डैश। अब अगर हमको इसको रिप्रेजेंट करना हो वेन डायग्राम से तो कैसे करेंगे, आइए उसको देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए कभी भी यूनिवर्सल सेट के लिए हम ये रेक्टेंगल का प्रयोग करते हैं। तो रेक्टेंगल का प्रयोग हमने कर लिया, यानी कि यह बन गया हमारा U। ये पूरा यूनिवर्सल सेट बता रहा है। इसमें संख्याएं क्या क्या हैं, इसमें संख्याएं हैं 1 2 3 4 और 5। यहाँ पर लिख दिया 1, यहाँ 2, यहाँ पर मान लीजिए 3, ये हो गया आपका मान लीजिए 4 और ये हो गया 5। ये कह रहा है A की वैल्यू है 4 5। तो समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए वृत्त बनाते हैं। तो इस 4 5 को क्या करेंगे, एक वृत्त में रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ये है, ये आप बता रहा है ये जो सर्कलनुमा जो आकृति है ये बता रहा है ये समुच्चय को।
और ये पूरा बता रहा है यूनिवर्सल सेट को, हमको दिखाना है ए डैश को। तो ए डैश आपका जो दिख रहा है वह केवल यानी इन वैल्यूज को, वृत्ताकार वैल्यूज को छोड़ देंगे तो बाकी जो वैल्यूज होंगी वो ए डैश को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी इसको अगर हम ऐसे साइड कर लेते हैं, ऐसे ऐसे, तो यह बताएगा, ये जो छायांकित क्षेत्र है यह बताएगा ए डैश को। यानी ए डैश क्या है? ए डैश हमारा छायांकित क्षेत्र है। यानी जो वृत्त वाला क्षेत्र है वह समुच्चय ए को बता रहा है, इसमें जितनी वैल्यू रखी गई है वह यू को बता रहा है, और इसमें जो 1 है, 2 है और ये 3 है, 1 2 3 ये बता रहा है ए डैश को। यानी जहां तक ये छायांकित है सब ए डैश है, जो छायांकित नहीं है वो समुच्चय है, और पूरी वैल्यू, पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा जो निकाय है वह बता रहा है यू को। यानी यू में क्या क्या आएगा? यू में आएगा 1 2 3 4 और 5, क्योंकि इस रेक्टेंगल में ये सारी वैल्यू आ रही है तो ये यू का है। अगर ए में कहेंगे तो ए में क्या क्या आएगा? ए में केवल 4 और 5 आएगा, क्योंकि ये सर्किल नुमा आकृति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर हम 4 5 को छोड़ दें तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी 1 2 और 3, 1 2 और 3 इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसका मतलब जो छायांकित क्षेत्र है वही ए डैश को रिप्रेजेंट करेगा। इन अदर वर्ड वी कैन से ए डैश इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। यानी फिगर में जो शेडेड पार्ट है वह ए डैश को बताएगा, जो वृत्ताकार पार्ट है वह ए को बताएगा, और पूरी वैल्यू यू को बताएगी। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, और इस तरह से हम इसको समझते हैं। यहाँ तक आप पढ़ेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत होगी तो व्हाट्सएप चैटिंग के माध्यम से संपर्क करेंगे, और बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।